अब्दुल्ला ताहिर के करीबी दोस्त और उनके सियासी साथी महर अब्दुल साहिब मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि अब्दुल्ला ताहिर कैसे दोस्त थे, कैसे सियासी इंसान थे और कैसे इंसान थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे इंसान थे, लोगों के साथ प्यार करने वाले, गरीबों के साथ सिला रहमी करने वाले और ज़रूरतमंदों के काम आने वाले और मेहमान नवाज थे। आपका सियासी करियर कैसा रहा? जी मेरा उनसे सियासी रफ़ाकत जो है वो 2013 से, जब मैं सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा था, तो फिर वो 12-13 दिन का जो उनके साथ एक सियासी तल्लक था उन्होंने खूब निभाया, भरपूर सपोर्ट की और वो 13 का इलेक्शन हम जीते और 47 फार्म के ज़रिए वो इलेक्शन हमें हरा दिया गया। पता चलता है कि मेरा यार, मेरा दोस्त अब्दुल्ला ताहिर इस दुनिया में फ़ानी को छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिला है। आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या था? आपकी अब्दुल्ला ताहिर से बातचीत होती रहती थी, कभी उन्होंने बातों बातों में आपसे कहा हो कि मुझे कत्ल कर देने की धमकियाँ आ रही हैं? अच्छा सर, अब्दुल्ला ताहिर पीटीआई के टिकट होल्डर भी थे। उन्होंने 2018 में इलेक्शन भी लड़ा और 2024 में भी एनए का टिकट हासिल किया। तो मुल्की हालात की वजह से वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सके। तो पीटीआई का इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल है? क्या वो लोग इधर अब्दुल्ला ताहिर के अफसोस के लिए आए? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है उन्होंने इस वाक़े पे रंजो गम का इजहार भी किया और मरकज़ी क़यादत के लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब और सेनेटर जो है वो आज सवाती साहब भी यहाँ पे आए। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एंकर अब्दुल्ला सुल्तान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल देखो अब। इस वक्त मैं उकारा में मौजूद हूं और मेरे साथ अब्दुल्ला ताहिर के करीबी दोस्त और उनके सियासी साथी महर अब्दुल साहिब मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि अब्दुल्ला ताहिर कैसे दोस्त थे, कैसे सियासी इंसान थे और कैसे इंसान थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले हमें ये बताइए अब्दुल्ला ताहिर बतौर इंसान कैसे शख्स थे? वो लोगों के सामने जैसा नज़र आते थे, क्या हकीकत में भी वो वैसे ही थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे इंसान थे, लोगों के साथ प्यार करने वाले, गरीबों के साथ सिला रहमी करने वाले और ज़रूरतमंदों के काम आने वाले और मेहमान नवाज थे। कोई काम लेके आ जाता तो उसके लिए वो हाज़िर होते थे। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि अब्दुल्ला ताहिर के साथ आपका सियासी करियर कैसा रहा? जी मेरा उनसे सियासी रफ़ाकत जो है वो 2013 से, जब मैं सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा था, तो उनसे मेरी सियासी वाबस्तगी कायम हुई इलेक्शन से चंद दिन पहले। तो फिर वो 12-13 दिन का जो उनके साथ एक सियासी तल्लक था उन्होंने खूब निभाया, भरपूर सपोर्ट की और वो 13 का इलेक्शन हम जीते और 47 फार्म के ज़रिए वो इलेक्शन हमें हरा दिया गया। इलेक्शन के बाद फिर उनसे भाईचारा कायम हुआ और हमारे फैमिली टर्म्स जो है वो इस्टेब्लिश हुए। तो पूरी फैमिली जो है वो मेरा रिगार्ड करती थी और करती है। अच्छा सर, जब आपको पता चलता है कि मेरा यार, मेरा दोस्त अब्दुल्ला ताहिर इस दुनिया में फ़ानी को छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिला है, आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या था? मैं हल्के से वापस लौटा हूँ तो घर बैठे हुए थे तो मोबाइल पे जो है ना वो ग्रुप में मैसेज आया कि अब्दुल्ला ताहिर कातलाना हमले में शहीद हो गया। तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कोई वाक़या हो सकता है, किसी की कोई दरीना दुश्मनी हो
कोई मुखालफिन जो है वो मुतहर्रक हों तो फिर ऐसे वाक़यात जो है वो रूनुमात हुए। तो उनकी ऐसा किसी से दुश्मनी तो थी नहीं, तो फिर ये ऐसा वाक़या जो उस पे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन तस्दीक करने के बाद फिर ये बात सच साबित हुई कि वो टारगेट किलर्स ने ये कातलाना हमला किया और अब्दुल्ला ताहिर को शहीद किया। और ये ख़बर सुन के ये बिजली की तरह ये ख़बर हम पर जो है वो गिरी। और फिर जो कैफियत थी किसी भाई की साथ हादसे की ख़बर सुन के उनके दोस्तों पे क्या गुज़रती है, ये फीलिंग्स तो वही जानते हैं। सर, आपकी अब्दुल्ला ताहिर से बातचीत होती रहती थी, कभी उन्होंने बातों बातों में आपसे कहा हो कि मुझे कत्ल कर देने की धमकियाँ आ रही हैं, ऐसा कोई वाक़या? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसे हालात होते तो फिर वो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो उनके साथ होते। ऐसे हालात नहीं थे। ये रेत के फील्ड में जो ये कारोबारी जेलसी जो है ये उसका रद्द-ए-अमल है कि जो रेत माफिया के लोग हैं जो अब्दुल्ला ताहिर को तरक्की करते बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, ये उनकी साजिश है। अच्छा सर, अब्दुल्ला ताहिर पीटीआई के टिकट होल्डर भी थे। उन्होंने 2018 में इलेक्शन भी लड़ा और 2024 में भी एनए का टिकट हासिल किया। तो मुल्की हालात की वजह से वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सके। तो पीटीआई का इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल है? क्या वो लोग इधर अब्दुल्ला ताहिर के अफसोस के लिए आए? जी, अब्दुल्ला ताहिर भाई जो सूबाई सियासत में आए हैं 2018 में, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ा। और 2018 में मैं कैदोबंद की सौगतें बर्दाश्त कर रहा था और मेरी जगह पे अब्दुल्ला भाई जो है वो उम्मीदवार बन के सूबाई हल्के से इलेक्शन लड़े और 52,246 वोट जो हैं वो आवाम ने उन्हें डाले और वो इलेक्शन जीत गए थे और 47 फार्म के ज़रिए उनको इलेक्शन हराया गया। तो उसके बाद फिर 2024 में जो जनरल इलेक्शन हुआ उसमें मैं सूबाई हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट होल्डर था और मरहूम अब्दुल्ला ताहिर साहब जो थे वो NA 136 से MNA के उम्मीदवार थे। अच्छा। और ये मुल्क के अंदर जो सियासी कशीदा हालात हैं उनकी वजह से फिर वो NA का इलेक्शन ना लड़ सके और फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया सूबाई इलेक्शन पे और 52,600 वोट हासिल करने के बाद 47 फार्म के ज़रिए मुझे भी हरा दिया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है उन्होंने इस वाक़े पे रंजो गम का इजहार भी किया और मरकज़ी क़यादत के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब और सेनेटर जो है वो आज सवाती साहब भी यहाँ पे आए और तमाम मरकज़ी क़यादत के लोग जो हैं वो अक्सर फ़क्तन जो है वो अफसोस के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत भी की है और उन्होंने इसको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से उठाने का जो है वो वादा भी किया है कि इस मुकदमे की जो है वो मुनसफ़ाना तफ्तीश अमल में आनी चाहिए और जो मुर्तकब किरदार हैं जो शूटर्स हैं टारगेट किलर्स उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में आनी चाहिए और उनकी गिरफ़्तारी के बाद उनका कला कमा उस वक्त तक नहीं होना चाहिए जब तक उनके पीछे छुपे हुए वो सहूलतकार जो हैं वो मंजर आम पे नहीं आ जाते। अगर इनको पकड़ के इनको फारग कर दिया गया तो फिर वो सहूलतकार जो हैं वो बच जाएंगे जिन्होंने एक बेगुनाह शख्स पे कातलाना हमला करके उसको जान से मार दिया है, शहीद कर दिया है, तो वो लोग जो हैं वो फिर पकड़ में नहीं आ सकेंगे। तो इस हवाले से क़यादत की तरफ से भी और लवाहिकीन की तरफ से भी CTD हेड के साथ जो है वो पुरज़ोर मुतालबा है कि ये शूटर्स को जो है वो पकड़ा जाए और शूटर्स के ज़रिए उन सहूलतकारों तक पहुंचा जाए जिन्होंने ये वाक़या करवाया और उन सहूलतकारों को जो है वो इबरतनाक अंजाम से दुचार किया जाए।
जी तो दोस्तों, ये हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला ताहिर के सियासी साथी और उनके भाई जैसे दोस्त महर अब्दुल साहिब। नाज़रीन कराम, इन्होंने हमें अब्दुल्ला ताहिर के बारे में काफ़ी बातें बताई। वो कैसे इंसान थे, सियासत में वो कैसे इंसान थे, बिज़नेस के लिहाज से वो कैसे इंसान थे, मजाज लोगों के अंदर उनका कैसा रवैया था, सब कुछ इन्होंने हमें बताया। और आप इनकी बातों के ऊपर अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान दिल को इजाज़त देखते रहिए। देखो अब